एक पिता अपने पुत्र से नाराज था। उस पुत्र के जन्म से उस पिता ने ये सोचा कि ये मेरा पुत्र मेरी निर्धनता, मेरी दरिद्रता को दूर करेगा और ये बहुत कुछ बड़ा करेगा अपनी जिंदगी में, जिससे मेरा नाम होगा। मैं जो कुछ नहीं कर पाया वो ये करेगा। अब वह पुत्र युवावस्था में पहुंच चुका था, लेकिन युवावस्था तो एक तूफान की तरह होती है, हर कोई इसे संभाल नहीं पाता। युवावस्था में हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ये सब अपने आप हो जाए ऐसे सपने हम देखने लगते हैं। हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं। हमारे कदम धरती पर नहीं रहते, हम हमेशा सपनों की उड़ान में तैरते रहते हैं। हम अपने आप को दूसरों से अधिक समझते हैं, लेकिन सपनों में वास्तविकता का सामना करने से हमें डर लगने लगता है और इसीलिए हम हमेशा क्रोधित रहते हैं और दूसरों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहते हैं। उस युवा पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पिता अपने पुत्र से नाराज रहने लगे थे। वो उससे कहते, देख उन दूसरे लड़कों को, वो राजा के यहाँ सिपाही है, वो दूसरा वो राजमहल में काम करता है, वो तीसरा वो व्यापार करता है, सब कुछ न कुछ करते हैं, तो तुझे कुछ भी करने में क्या दिक्कत है। इस दुनिया में ज्यादातर यही होता है। एक पिता अपने पुत्र से बहुत सारी आशाएं लगा लेता है, लेकिन कभी भी एक माली की तरह उसकी परवरिश नहीं करता। अगर एक माली अपने बगीचे का कुछ भी ना करे तो उस बगीचे का क्या होगा? वो प्रकृति के हाथों में चला जाएगा। जब जैसा वातावरण मिलेगा वैसा बढ़ेगा और ऐसा ही बच्चों के साथ हो जाता है। माली अर्थात पिता यदि ध्यान ना दे तो बच्चे प्रकृति के हाथ में चले जाते हैं, यानी वातावरण के हाथ में चले जाते हैं। अच्छे लोग मिले तो वो अच्छी राह पर चलेगा, बुरे लोग मिले तो वो बुरी राह पर चलने लगेगा और अगर उसे कोई ना मिला तो वो अकर्मणीय यानी कर्महीन हो जाएगा, या तो उसे आलस पूरी तरह से घेर लेगा। वो पुत्र भी अपने पिता से नाराज रहता। वो कहता कि तुमने मेरे लिए अभी तक किया ही क्या है? अगर तुम राजमहल में होते तो मैं भी सिपाही होता या कुछ और बन गया होता। तुमने मुझे अगर धन दिया होता तो मैं भी व्यापार कर रहा होता, लेकिन तुमने तो थोड़ा कुछ भी नहीं जोड़ा जो मेरा भविष्य बना सके। उन सब के पिता ने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया है, पर तुमने मेरे लिए क्या किया है? बस 2 वक्त की रोटी देने से कुछ नहीं होता। यही गलती आजकल के ज्यादातर बच्चे करते हैं। वो ये नहीं जानते कि 2 वक्त की रोटी कमाने में भी कितनी मेहनत लगती है। हर किसी का पिता सम्राट नहीं होता। कुछ निर्धन भी होते हैं, दरिद्र होते हैं, पर जितना प्यार एक सम्राट अपने बच्चे से करता है उतना ही प्यार एक निर्धन और दरिद्र भी अपने बच्चे से करता है। भले ही सम्राट अपने बच्चे को सब कुछ आसानी से दे सकता हो, लेकिन वो गरीब पिता भी अपने बच्चों को सब कुछ देने की भरपूर कोशिश करता है। वो हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा वो ना देखे, वो ना भुगते जो उसने भुगता है। एक दिन उस गांव में एक गुरुजी आते हैं। गुरु ने गांव वालों के सामने अपना प्रवचन दिया। उन्होंने संसार के बारे में बताया, संसार के दुखों के बारे में बताया, मुक्ति के बारे में बताया, समाधि के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते तुम कुछ भी सही नहीं कर सकोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को जानो। गुरु के प्रवचन सुनने वालों में वो युवा पुत्र भी था। गुरु के प्रवचन सुन उसने सोचा, गुरु सही कहते हैं, इस संसार में तो दुख ही दुख है। मैं बहुत दुखी हूँ, कोई किसी का नहीं होता। मेरे पिता भी मेरे नहीं है, मेरी माता भी मेरे बारे में नहीं सोचती। मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँ? मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए और यही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे अपने आप को जानना चाहिए। उस भीड़ में वो पिता भी मौजूद थे। उन्होंने भी गुरु के प्रवचनों को सुना तो सोचा, गुरु सही तो कह रहे हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। मेरा पुत्र मेरा नहीं है, मेरी पत्नी भी मेरी बात नहीं मानती, मेरा सम्मान नहीं करती। यहाँ केवल दुख ही दुख है। मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए। मेरा बहुत समय बेकार हो गया, अब मैं अपना और समय बेकार नहीं करूंगा। दोनों पिता पुत्र अपने घर पहुंच गए। रात भर उनके दिमाग में सन्यास के विचार चलते रहे और उन्होंने सन्यासी होने का निश्चय कर लिया। पुत्र ने सोचा, माता पिता को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें बताऊंगा तो वो बेवजह मुझे रोकेंगे, इसीलिए रात को चुपके से निकल जाऊंगा। पिता ने सोचा, पत्नी को बताऊंगा तो वो मुझे जबरदस्ती रोकेगी, वो मेरी बात भी नहीं समझ पाएगी और मेरा पुत्र तो है ही नालायक, उसे बताने का फायदा ही क्या है? वैसे भी वो मुझे कुछ समझता तो है नहीं, इसलिए रात को चुपके से निकल जाऊंगा। अगली रात को पुत्र चुपके से गुरु के आश्रम चला गया। वो गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचनों को सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं जान गया हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, क्या तुमने अपने माता पिता से इसके लिए आज्ञा ले ली है? लड़के ने कहा, नहीं, मुझे उनकी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आज तक उन्होंने मेरे लिए किया ही क्या है, तो फिर मैं उन्हें क्यों पूछूं? गुरु ने कहा, पुत्र, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो करोगे तुम खुद अपने लिए करोगे, लेकिन मेरा शिष्य बनने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा।
बोलो क्या तुम कर पाओगे? लड़के ने कहा हाँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, मुझे अपनी मेहनत से कमाकर 2 वक्त का खाना खिलाओ। याद रहे, ना तो तुम्हें भीख मांगनी है, ना तुम्हें पैसे चुराने हैं। अपनी मेहनत से जो भी तुम कमाओगे उससे तुम्हें भोजन बनाना है और मुझे खिलाना है, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। लड़के ने कहा जैसा आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। यह कहकर वो लड़का वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो पिता भी गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचन सुने हैं। आप सही कहते हैं, ये संसार बुरा है, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने अब अपने समय का उपयोग करने का निश्चय कर लिया है। मैं भी अब ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ये संसार बुरा है, मगर कैसे? पिता ने कहा, मेरा पुत्र मुझे कुछ नहीं समझता, मेरी पत्नी भी मेरा सम्मान नहीं करती और उसके और मेरे बीच हमेशा तनाव रहता है, झगड़ा होता रहता है, जिससे मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो मेरा जरा सा भी एहसान नहीं मानते। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारा पुत्र और पत्नी तुम्हारा एहसान मानने लगे और तुम्हारा सम्मान करने लगे, तुम्हें समझने लगे, तो ये संसार तो अच्छा हो जाएगा और तुम इस संन्यास को छोड़कर वापस चले जाओगे। पिता ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना ही वो मुझे कभी समझेंगे और ना ही मैं कभी सन्यास छोड़ूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा या नहीं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उधर जब उस व्यक्ति की पत्नी को पता चला कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, उसका पुत्र भी उसे छोड़कर चला गया है, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। उसके पति की उसके जीवन में क्या जगह है, उसके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। उसे लगा कि जैसे उसकी सुरक्षा हट गई हो और अब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी। वो डरी हुई थी। वो अपने पति और पुत्र को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। उधर वो पुत्र गुरु के लिए मेहनत से कुछ अनाज खरीदना चाहता था। उसने कई जगह काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। कुछ एक जगह उसे काम तो मिला, पर वो काम बहुत मेहनत का था और वो मेहनत नहीं करना चाहता था। अगले दिन सुबह से शाम हो गई। उसे बहुत भूख लगी थी। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अब उसे भोजन चाहिए था। वो भोजन खरीदना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वो एक जगह पहुंचा जहाँ उसके पिता काम करते थे। वहाँ राजा का महल बन रहा था। उसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को काटना पड़ता था, उन्हें खींचना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता था। उसने सोचा, यहाँ से कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ और भोजन ले लेता हूँ। उसे वहाँ काम भी मिल गया। उसने वहाँ पत्थर तोड़े कि उसके हाथ घायल हो गए। उसने पत्थर खींचे तो उसके पैर घायल हो गए। और ये सब करते हुए उसे अपने पिता की याद आई। उसने सोचा कि कैसे उसके पिता ये सब काम कर लेते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं मेरे खाने के लिए, मेरे जीवन के लिए, और मैंने कभी उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। इतना तो एक सम्राट भी अपने पुत्र के लिए नहीं कर सकता। आधे दिन काम करने के बाद उसे कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने कुछ भोजन खरीदा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो भागकर गुरु के पास गया। उसने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, यह मेरी मेहनत की कमाई से मिला भोजन है, इसे आप ग्रहण कर ले, लेकिन मैं आपका शिष्य नहीं बन सकता। मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करना है। मैं अभी तक उन्हें गलत समझ रहा था। गलती मुझ में ही थी। वहीं पास में पिता भी खड़ा था। जैसे ही पुत्र ने अपने पिता को देखा, वो अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, पिताजी, मुझे भूख लग रही है। पिता ने कहा, हाँ हाँ पुत्र, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। उधर वो पत्नी भी अपने पति और पुत्र को ढूंढती हुई गुरु जी के आश्रम पहुँच गई और उसने अपने पति से क्षमा मांगी और कहने लगी कि मैं आगे से कभी आपका अनादर नहीं करूंगी, पर आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पत्नी और पुत्र के आते ही वो पति संन्यास वन्यास सब भूल गया और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे क्षमा करे, पर मैं संन्यास नहीं ले सकता। अभी मुझे अपने पुत्र और पत्नी के लिए बहुत कुछ करना है। मैंने उनके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। गुरु मुस्कुराए। गुरु ने कहा, अवश्य, मुझे खुशी होगी, तुम जा सकते हो। ठीक इसी तरह हम में से बहुत सारे लोग सन्यास के बारे में सोचते हैं। जब कोई हमें सन्यास, समाधि, ध्यान, ज्ञान के बारे में बताता है, लेकिन हम अपने भीतर झांक कर ये नहीं देख पाते कि सन्यास के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं। क्या ये हमारे अंतर की आवाज है? क्या हम किसी दूसरे की वजह से दुखी हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए हम सन्यासी होना चाहते हैं? हम में से ऐसे बहुत सारे लोग सन्यास के बारे में सोचते हैं जो कर्महीन है, जो चुनौतियों को लेने से डरते हैं, जो अपने सांसारिक जीवन में विफल हो रहे हैं, जिनमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं रह गई है।
उन्हें लगता है कि संन्यास बहुत आसान है, ज्ञान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और शायद ये दुनिया ऐसे लोगों को सम्मान दे भी देती है। किंतु सन्यासी होने के लिए कर्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। ध्यान, ज्ञान, समाधि कोई भी कर्महीन व्यक्ति पा ही नहीं सकता। ये रास्ता उनके लिए नहीं है जो विफलताओं से डरते हैं। जो संसार में चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं, केवल वही असली सन्यासी बन सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।